हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वित्त आयोग, नीति समिति या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। अगर बात करें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की, तो इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। 2 मई 1951 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वहीं अगर बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। एन.के. सिंह है। वहीं अगर बात करें वित्त आयोग 280 आर्टिकल 280 से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, 44 या 46? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। वहीं अगर बात की जाए अनुच्छेद 43 की, तो अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 45 की बात की जाए तो अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है और अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, तट के समानांतर चलने वाली पर्वत रेखा के आपलावन से बनी तटरेखा को किस नाम से जाना जाता है? रिया तट, फियोर्ड तट, हाफ तट या डैमनेशन तट? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डैमनेशन तट। तट के समानांतर चलने वाली पर्वत रेखा के आपलावन से बनी तटरेखा को डैमनेशन तट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? इंडिगो क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति या हरित क्रांति? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। वहीं अगर बात की जाए श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दुग्ध और डेयरी उत्पाद से संबंधित है। दुग्ध और डेयरी उत्पाद से संबंधित है। वहीं वर्गीज कुरियन की बात की जाए तो वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात की जाए हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में की गई और इसकी शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका के सदस्य या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधान परिषद के सदस्य। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, जबकि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत का राष्ट्रपति होगा यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है और अनुच्छेद 54 में इसके निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटिव जस्टिस पुस्तक लिखी है? अरुंधति राय, विक्रम सेठ, चेतन भगत या अनीता देसाई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय। अरुंधति राय ने अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटिव जस्टिस पुस्तक लिखी है। वहीं इनकी एक और फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कौन सी पुस्तक? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। वहीं अगर बात की जाए विक्रम सेठ की, तो विक्रम सेठ की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है फ्रेंड्स? ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां
हकीम अजमल खान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी और इसकी स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। ढाका बांग्लादेश में की गई थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सारगैसो सागर किससे संबंधित है? सारगैसो सागर किससे संबंधित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। वहीं अगर बात की जाए अटलांटिक महासागर की तो अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। वहीं प्रशांत महासागर पहला सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है और इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था? बंगाल पर कंपनी का वर्चस्व, मीर जाफर नवाब बन गए, अवध पर जुर्माना, मुगल साम्राज्य प्रभावित था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बंगाल पर कंपनी का वर्चस्व। बात की जाए बक्सर की लड़ाई की तो बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और मुगलों के बीच यह लड़ाई हुई जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। सतारा राज्य को ब्रिटिश प्रभुता में हड़प नीति के द्वारा कब शामिल किया गया था? 1773, 1784, 1848, 1854। बात की जाए हड़प नीति की तो हड़प नीति की शुरुआत डलहौजी ने की थी और सतारा को हड़प नीति के अंतर्गत 1848 में मिला लिया गया था। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।